नमस्कार, मैं अनुज चौधरी और डगरपुर एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी में, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल या प्रस्तावना जिसे कहते हैं। अब प्रस्तावना है क्या, पहले हमें ये सोचना होगा। प्रस्तावना है हमारे संविधान में लिखा हुआ पहला पेज जो कहता है कि संविधान का नियत क्या है, इसमें है क्या, ये हमारी नीतियों को समझाता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, हमेशा बनते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, तो नाउ प्रस्तावना, तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। ओके, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, या आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान से लिया हमने। तो सीधा सीधा याद रखेंगे, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम यूएसए, मतलब हमने प्रस्तावना के विचार को, प्रस्तावना का विचार का मतलब है कि प्रस्तावना हमने कहां से मतलब सोचा कि प्रस्तावना होनी चाहिए। एक संविधान का एक नियति दर्शाने के लिए एक प्रस्तावना के हमें भाई देना है कुछ, कि हमारे संविधान में है क्या, वो कहां से लिया गया, यूएसए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हल्का सा बदल देते हैं। क्वेश्चन अगर हम हल्का सा बदलते हैं तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई। विचार कि भाई प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कहां से लिया गया, यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा मतलब कि प्रस्तावना किस तरीके से पेश किया जाए, भाषा। क्वेश्चन सिंपल आएगा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई। क्वेश्चन पहला कि आइडिया कहां से लिया गया, विचार कहां से लिया गया, दूसरा है भाषा, लैंग्वेज कहां से ली गई। लैंग्वेज ली हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सुनो, क्वेश्चन हमेशा दो तरीके से आ सकता है, विचार यूएसए, भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल कि हमने लिया कहां से, और फिर बात आती है कि इसमें है क्या। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिंपल प्रीएम्बल में ये लिखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया taking this constitution at 26 November 1949। हमने कब संविधान अपनाया, ये प्रस्तावना में लिखा है। प्रस्तावना में जो डेट लिखी है वो 26 जनवरी 1950 नहीं है, वो है 26 नवंबर 1949। तो हमने संविधान को कब अपनाया, हमने कब अपने आप को सौंपा इसे, दैट इज 26 नवंबर 1949। लेकिन हमने अपनाया कब, मतलब लागू कब किया। अपनाया तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कारण है इसका, एक अलग कारण है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्यों हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया, मेरी लास्ट वीडियो में है। लेकिन फिर एक बार फिर से बता देता हूं कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज का दिन मनाया था, जिस वजह से हमने 26 जनवरी को चुना। चाहते तो हम इसी दिन इसको लागू कर सकते थे, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो अपनाया कब, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया संविधान, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। प्रस्तावना बताती है कि भारत है क्या, व्हाट इज इंडिया। ये इंडिया को डिफाइन करती है, इट टेल्स अबाउट इंडिया। तो इंडिया को डिफाइन करने के लिए इसने 5 वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, 5 शब्दों का इस्तेमाल किया है इंडिया के लिए। वो 5 शब्द कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। भारत है क्या, भारत को डिफाइन कैसे किया गया है। ओके, पहला शब्द है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट का मतलब है डेमोक्रेसी, मतलब प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी। भारत क्या है, एक डेमोक्रेट कंट्री है, भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो सरकार जो प्रजा के द्वारा चुनी जाए और प्रजा के लिए ही काम करे और प्रजा के लिए हो, वही प्रजातंत्र कहलाता है। यहां पे जो सरकार जो देश को चलाएगी उसे प्रजातंत्र कहते हैं। तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। यहां पे जो भी गवर्नमेंट बनती है उसे प्रजा चुनती है। तो भारत क्या है, एक डेमोक्रेट कंट्री है। दूसरा जो शब्द इस्तेमाल करा गया है भारत को डिफाइन करने के लिए, दैट इज रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र दिवस है।
भारत क्या देश है? एक गणतंत्र है। अब गणतंत्र और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, यही बात समझने की है कि प्रजातंत्र क्या है? प्रजा द्वारा सरकार बनाई जाए, लेकिन गणतंत्र क्या है? गणतंत्र है कि मान लेते हैं देश का कोई मुखिया है, दैट इज हेड ऑफ द नेशन। कौन है देश का मुखिया? हमारे राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होंगे वो भी जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे। जो देश का मुखिया होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशवाद होगा। हेरिडिटी नहीं चलेगी। हेरिडिटी का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं राजा है तो राजा का लड़का ही राजा बनता है, ऐसा नहीं होगा। इसे ही कहते हैं गणतंत्र, जहां राजा के बेटा राजा ना बने। जैसे आपने देखा ना सुपर 30 में कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उसको बनाया जाएगा जो वाकई में उसके काबिल होगा। ओके, तो गणतंत्र का मतलब क्या है? हेरिडिटी नहीं होनी चाहिए, वंशवाद नहीं होगा। जो देश का मुखिया होगा उसको जनता चुनेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट डजंट मैटर। हम इनडायरेक्टली चुनते हैं अपने राष्ट्रपति को। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है जो हम पे राज करता था। वहां पे है क्या? वहां पे रानी ही हेड है, और रानी की बेटी या रानी का कोई भी वंशवाद ही चलता है और वही हेड रहता है। तो इंग्लैंड इज नॉट रिपब्लिक, इंडिया इज रिपब्लिक। भारत गणतंत्र है, इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है। यही अंतर है गणतंत्र में प्रजातंत्र में। लेकिन इंग्लैंड प्रजातंत्र है, जो सरकार है वो प्रजा द्वारा बनाई जाती है। सिंपल अंतर इन दोनों के बीच हुआ। तीसरा जो डेफिनेशन भारत की दी गई है कि भारत है क्या, वो क्या है? वो है आपका सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में किसी भी धर्म को मेन भावना नहीं दी गई। मतलब सारे धर्मों को हमने बराबर समझा है। हम किसी पंथ को अलग नहीं समझते। हमारे लिए सारे धर्म, सारे पंथ बराबर हैं। यहां पे हमने धर्म निरपेक्ष नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि धर्म जरूरी नहीं कि हर आदमी किसी धर्म को मानता हो। बहुत से लोग होते हैं जो किसी पंथ को मानते हैं, इसीलिए पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। हम किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, हम सब धर्मों को सर्व सम्मान देते हैं। वी हैव ऑल रिलीजन्स इक्वल वैल्यू। नाउ फोर्थ इज सोशलिस्ट। समाजवादी। इसका मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है कि पूंजीवाद को हटाओ। समाजवाद दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूं। समाजवाद एक दो मार्क्स ने लाया। कार्ल मार्क्स, आपने शायद नाम सुना हो, ही वॉज अ जर्मन मैन। तो सोशलिस्ट, समाजवादी, जो एक शब्द है वो है कि जब पूंजीवाद ना हो, सब कुछ सब समाज में बांटा जाए, सब समाज के लिए हो। जैसे कि सरकार की नीति आती है कि ये सबके लिए लाभदायक होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अंबानी के लिए है। तो यही होता है समाजवाद, जब समाज में हर चीज को तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बिना अगर समाज में रहना है, समाज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप समाज में नहीं रहना चाहते हैं तो आप असामाजिक तत्व कहलाएंगे और आप जेल में जाएंगे। ओके, तो भारत क्या है? समाजवादी देश है। लास्ट जो हम बात करेंगे, भारत क्या है? सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब है कि हम संप्रभुता, इसका मतलब होता है कि हम संपूर्ण अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं। वी आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आउटर सिस्टम। मतलब हम अपने आंतरिक फैसले खुद ले सकते हैं और हमारे आंतरिक फैसले में कोई भी बीच में दबाव नहीं डाल सकता। हम संपूर्ण अपने फैसले खुद ले सकते हैं। दैट इज इंडिया। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आज भी हम इंग्लैंड के गुलाम हैं और लीज पे। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर सोवरेन कंट्री। हमारे प्रस्तावना में लिखा है कि वी आर सोवरेन। हम संप्रभुता हैं, हम संप्रभुत्व हैं। ओके, तो हम क्या है? हम टोटली अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो ये 5 भारत को डिफाइन करने के लिए नाम दिए गए प्रस्तावना में। बस इनको समझाना था। यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन यहां से आएंगे। ठीक है, ओके। और यहां से क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा लेवल हाई एग्जाम देते हैं तब तो आपको इनको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर हम यूपीएसआई या थोड़े एसएससी लेवल या यूपी ट्रिपल एससी लेवल की बात करते हैं,
कि प्रस्तावना में ये 3 शब्द पहले से थे, लेकिन कौन से शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। प्रस्तावना में भी या प्रीएम्बल में भी कुछ ऐड थे, जो वर्ड जो ऐड कर दिए गए। ठीक है, कौन कौन से वर्ड? पहले तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट। जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा संविधान बन भी गया था और बनने के बाद काफी सालों तक हमने इन वर्डों का इस्तेमाल नहीं किया था और फिर हमने इन्हें ऐड कर दिया। किसमें? प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्ड प्रस्तावना में या कौन से जो शब्द है प्रस्तावना में जोड़े गए। तो एक तो सेक्युलर हो गया, मतलब पंथ निरपेक्षता। दूसरी हो गया सोशलिस्ट, समाजवादी। ये 2 शब्द जोड़े, साथ में एक शब्द और जोड़ा जो डेफिनेशन में नहीं आता है लेकिन कुछ सिखाता है भारत की अखंडता के लिए। तो शब्द जो जोड़ा गया, तीसरा शब्द वो था इंटीग्रिटी, और जिसे कहते हैं अखंडता। अखंडता, देखो अखंडता है क्या, हमने क्यों इस शब्द का इस्तेमाल किया और इसको जोड़ा बाद में इनके साथ। सेक्युलर जोड़ना जरूरी था क्योंकि वाकई में भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, साथ में समाजवादी है, समाज के हिसाब से चलता है। तीसरा इंटीग्रिटी, अखंडता क्यों जोड़ी गई? एकता, जैसे कि आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, लेकिन इंटीग्रिटी अखंडता, अखंडता का मतलब होता है जो जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो। एकता का मतलब है कि अब 5-7 लोग मिलकर आके इकट्ठे हो जाए, उनको टुकड़े करा जा सकता है। एकता भंग हो सकती है लेकिन अखंडता कभी भंग नहीं होती, इसीलिए अखंड भारत कहा जाता है। इंटीग्रल इंडिया, इंटीग्रिटी। ओके, तो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। याद रखने हैं कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, और कब जोड़े गए? क्वेश्चन सिंपल आता है कि प्रस्तावना में बदलाव कब किया गया। ठीक है, कब इनमें हमने बदलाव किया, कब इन शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कब जोड़े गए? 42वें अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट का मतलब है संविधान में बदलाव, बाय द 44th अमेंडमेंट। और किस वर्ष? 1976। यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना में बदलाव या प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें याद रखनी है। वर्ड्स कौन कौन से जोड़े गए? सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी कब जोड़े गए? 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। ओके ना, अब क्वेश्चन और आते हैं प्रीएम्बल से, हमारे प्रस्तावना से, कि भाई हमारी प्रस्तावना में हमारे जो प्रीएम्बल है, जो हमारे प्रिंसिपल्स बताता है किसके? हमारे संविधान के। तो उसमें आता है कि भाई कितने तरह की हमें न्याय प्राप्त है प्रीएम्बल के हिसाब से। न्याय हमारी तरफ बहुत है, लेकिन हमारे जो प्रस्तावना में न्याय है वो कितने हैं और कितने प्रकार के हैं और क्या है। ठीक है, क्वेश्चन से मेरे पेपर में भी आया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर देयर इन प्रीएम्बल, कितने प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दे रखे हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जस्टिस के बारे में। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। न्याय, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? याद रखना है। फर्स्ट सोशल, सामाजिक। सामाजिक न्याय मिलेगा आपको समाज में पूरा न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय। दूसरा दे रखा है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब सिंपल आप जानते हैं, राजनीतिक न्याय। किस टाइप का न्याय? राजनीतिक न्याय मिलेगा। थर्ड जो दे रखा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब वित्त न्याय। आपको ना तो आपके साथ पैसे के से रिलेटेड कोई धोखा होगा, आपको न्याय मिलेगा। दूसरा राजनीतिक न्याय मिलेगा, आपको पूरी तरीके से न्याय मिलेगा अगर आपके साथ राजनीति में गलती होती है। तीसरा है सामाजिक, समाज में आपको रहने का पूरा हक दिया जाएगा, अगर कुछ गलती होती है तो आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो 3 टाइप के जस्टिस है, याद रखने। कितने टाइप के जस्टिस है? सिंपल क्वेश्चन,
प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दे रखे हैं? तो आंसर सिंपल क्या होगा, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आते हैं। कौन कौन सी हैं? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देता है तो कहेगा में से कौन सा नहीं है, और यहाँ पे वो कुछ और भी डाल सकता है, तो हमें उसको चुनना होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब क्वेश्चन और बनता है कि कितने प्रकार के हमें आजादी प्राप्त है, किसके हिसाब से? प्रस्तावना के हिसाब से, ना कि मौलिक अधिकारों के हिसाब से। नॉट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, इट इज अबाउट द प्रीएम्बल। किसके हिसाब से? प्रीएम्बल के हिसाब से कितने फ्रीडम है। ओके, क्वेश्चन सिंपल आएगा, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर देयर इन प्रीएम्बल? प्रस्तावना में कितने प्रकार की आजादी वर्णित है। तो अब बात करते हैं आजादी के बारे में कि हम कितनी आजादी प्राप्त करते हैं अपने प्रस्तावना के आधार पर। मतलब हाउ मेनी फ्रीडम्स आर देयर? फ्रीडम, सिंपल, आजादी, कितने प्रकार की आजादी है? देयर आर 5 टाइप्स। याद रखना है कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की आजादी दी गई है हमें हमारे प्रस्तावना के द्वारा, मतलब अबाउट अवर प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल में लिखी हुई है कि ये आजादी आपको मिलेंगी कैसे भी, कैसे ना करके। ओके, तो पहली आजादी, ये मौलिक अधिकार वाली आजादी नहीं है, आप याद रखिएगा। तो पहली आजादी क्या है? आइडिया की, विचार की, आपको आजादी है, आप अपने विचार जो भी आए वो कर सकते हैं। दूसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज, दोनों आजादी होगी। तीसरा है रिलीजन, धर्म की आजादी, कोई भी धर्म अपना सकते हैं आप, आपको कोई रोक टोक नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये प्रस्तावना में धर्म का दे रखा है। ठीक है, याद रखना है कितने अधिकार हैं? 5 में से 3 हो गए। चौथा है वर्शिप का। वर्शिप मतलब उपासना, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको आजादी मिलेगी इस बात की। ये कौन कहता है? संविधान का पहला पृष्ठ। 5वीं चीज होती है बिलीफ, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। यू कैन बिलीव एनीवन, यू हैव फ्रीडम टू बिलीव, आपको विश्वास करने की पूरी आजादी है। किसके द्वारा ये कहा गया है? प्रस्तावना में ये साफ लिखा है। तो कितने प्रकार की आजादी? सिंपल पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर देयर इन प्रीएम्बल? कितने प्रकार की आजादी प्रस्तावना में दे रखी है? 5। दीज आर द 5। ओके, क्वेश्चन और आता है समानता, कि कितने प्रकार की समानताएं हैं? किसमें? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में नहीं, प्रस्तावना में। क्वेश्चन बस एक बार इंसान समझ जाता है तो आंसर उसके सही तरीके से दे सकता है। अगर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल मौलिक अधिकारों में समानता कितने प्रकार की हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन डिफरेंट आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है। समानता का मतलब होता है इक्वेलिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी देयर आर इन प्रीएम्बल? समानता, कितने प्रकार की समानता है? सिर्फ 2 प्रकार की, जो समानता किसमें दे रखी है? प्रीएम्बल में। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी देयर इन प्रीएम्बल? दैट इज 2 टाइप्स, 2 प्रकार की हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, कि आपको समान अवसर दिए जाएंगे हर हाल में। ये नहीं कि कोई किसी मंत्री का लड़का है तो उसको पहले अवसर दिया जाएगा, नहीं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, वो ये कहता है प्रस्तावना। ये आर्टिकल 16 भी है लेकिन मौलिक अधिकार का है। अपॉर्चुनिटी, द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज आर्टिकल 16, लेकिन यहां पे बात हो रही प्रस्तावना की, ना कि मौलिक अधिकारों की। वो मौलिक अधिकार के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड है आपका डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा की समानता है। सबको अपना प्रतिष्ठित होने की समानता दी जाती है। ये नहीं कि पीएम है तो ज्यादा प्रतिष्ठित है और आप अगर मेरे जैसे हैं तो कम प्रतिष्ठित हैं। ओके, तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है सिंपल
कि आपको प्रतिष्ठा, पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा समान आपको ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं क्वेश्चन और आता है प्रस्तावना से कि प्रस्तावना को किसने लिखा। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल प्रस्तावना है वो किसने लिखी, जो ओरिजिनल बुक है वो किसने तो लिखी होगी, राइट। ठीक है, तो राइटर कौन थे, राम मनोहर, लेकिन उसको सजाया, बहुत ही सुंदर सजा हुआ है पूरी बुक। उसको सजाया किसने, उसे कहते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं उसको, कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी किसने करी, रायज़दा। ओके, तो यहां पे हमारा प्रस्तावना फिनिश होता है। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एक हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना जो हमारे संविधान है उसका पहला पृष्ठ है और जो हमें बताता है कि इसकी नियति क्या है, संविधान में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रस्तावना को कब, मतलब संविधान को कब अपनाया गया वो वहीं पे लिखा है। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल एंड जस्ट पॉलिटिकल। इस प्रकार 5 प्रकार की क्या थी, 5 प्रकार की आजादी थी। ठीक है, कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, आइडिया की, ठीक है, एक्सप्रेशन की। थर्ड था वर्शिप की, आप उपासना कर सकते हो किसी भी चीज की। ठीक है, साथ में आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, रिलीजन की आपको आजादी है। और साथ में बिलीव की, विश्वास की। ओके, अब 2 तरह की समानताएं थी, कौन कौन सी थी, 2 टाइप्स, अपॉर्चुनिटी, अवसर, अवसर की समानता है, हर एक को समान अवसर दिया जाएगा। और साथ में प्रतिष्ठा की, हर एक को समान प्रतिष्ठित माना जाएगा। भारत का एक एक नागरिक समान है, प्रतिष्ठित है। ठीक है, ओके, तो हम इस आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आता है या अच्छा लगता है, अगले वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड इवनिंग, धन्यवाद।